तो सिलेबस कैसे कवर करें, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, बहुत सारा सिलेबस अभी बाकी है, एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहे हैं, 10th के 12th के नीट जे 9 10th सभी एग्ज़ाम डेज अभी पास आ रहे हैं, फुल एग्ज़ाम डे मतलब एग्ज़ाम डे का जोन शुरू हो गया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज ब्लॉग। तो आज बात करते हैं कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। आपका जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना, सिलेबस कवर कैसे करना है, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कम से कम समय में आपको सिलेबस किस तरीके से कवर करना है। इस वे से जाओगे तो आपको सिलेबस भी एक्टिवली आपके ब्रेन में जाएगा और आपके एग्जाम में मार्क भी अच्छे आएंगे। 9th के 10th 11th 12th बोर्ड्स मतलब कुछ भी नीट जेई कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। तो सिलेबस को हम एक एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं। मतलब एक थैली है समझो, या बैग है समझो। एक कंपटीशन लगी है कि उस थैली में, उस बैग में मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम 7 ऑब्जेक्ट ही जाएगी, 7 तरह के सामान भी जाएंगे। और वो सामान सबसे इंपॉर्टेंट रहने चाहिए, वो सामान किसी ना किसी उपयोग के होने चाहिए। मतलब आपके सामने ढेर सारा सामानों का खजाना है और उस थैली में आपको ओनली 7 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सामान भरना है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपका सिलेबस भी होता है। वो थैली बैग है ना, वो आपका दिमाग है, और आगे जो सामान पड़ा है ना, वो आपका सिलेबस है। तो आपको अभी कम समय ना है, तो उस जो सामान है उसे चूज करना है क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे हम एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। जो आपका आगे का सामान है ना, उसे आप सिलेबस समझो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ किस वे से जाओगे, किस तरीके से उस सामान को अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी थैली में भरनी है, मतलब आपके दिमाग में भरनी है। आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट है। जब हम 10th 9th 11th एंड 12th बोर्ड्स की बात करें सबसे पहले, तो मतलब आपके पास इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड 10th वालों के लिए ऑल ओवर साइंस एक सब्जेक्ट होता है, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, अपने टीचर, फ्रेंड, इन दोनों से बात करो कि सबसे हिस्ट्री हिस्ट्री उठाओ। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, वेटेज वाइज वेटेज किसका ज़्यादा है, ये पहले जान लो। अगली ओर बढ़ते हैं मैथ को, सर मैम इन मैथ में सबसे ज़्यादा किस पोर्शन पे ज़्यादा सवाल आते हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए उसे पहले शिक्षक से आप समझ कर लेना, अपने फ्रेंड से समझ कर लेना। और इतना सारा आपसे हो नहीं रहा ना, तो सबसे खास आपके पास तो मोबाइल होगा ही ना। मोबाइल देख रहे हो मतलब वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल तो होगा, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ होगा आपके पास। सबसे पहले क्या करो, मतलब इंपॉर्टेंट यूट्यूब पर जाओ या गूगल पर, किसी पर यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो 7th मतलब 9th क्लास साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ चैप्टर, वेटेज वाइज चैप्टर, एनालिसिस, चैप्टर के एनालिसिस, PYQ, उसकी एनालिसिस करो। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा थ्योरम, मैथ में कौन सा थ्योरम ज़्यादा बार पूछा गया है, उस थ्योरम की प्रैक्टिस करो। साइंस में कौन से ऐसी डायग्राम है जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऐसे मतलब रीजन मतलब असर्शन रीजन है, कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन सी चैप्टर है, उसकी एनालिसिस करो। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो इस आपके पास समय कम है ना, आपकी एग्जाम नज़दीक आई है ना, तो आप उन कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ोगे ना, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होगी, ना कि घटेगी, इंक्रीज होगी आपके मार्क्स। तो अब मैं बीच में नीट और जेई के टॉपिक पे आ जाती हूँ। मतलब आपको क्या करना है, आपको तो मत पता ही है ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स नीट के लिए। तो उनमें से कौन से वेटेज वाइज चैप्टर ज़्यादा है, जैसे सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, आपको पता ही है ना। आप यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे कि 100+ मार्क आ सकते हैं कम समय में। केमिस्ट्री केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एनालिसिस 11th एंड 12th साइंस, ऐसे सर्च करना। आपको उनकी एक PDF या एक वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना। और उसकी पहले सबसे पहले वो भी करना है ना, पर सबसे पहले उन चैप्टर को कवर करो। आप कम से कम समय में उन चैप्टर को कवर करो, वन शॉट लेक्चर देखो, PYQ सॉल्व करो। जितने इंपॉर्टेंट आपको आपके ऑब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं बुकलेट में MCQ दिए ना, उनकी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको सर्च करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज वाइज चैप्टर, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ऐसे सर्च करना है आपको। मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के लिए ऐसे करना है, और जो जेई देते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स भी ऐड होगा। तो आपको सबसे पहले वेटेज को उठाना है, उनको सबसे पहले करना है, तो आपको मार्क्स बढ़ने की ज़्यादा चांसेस है। अब बोर्ड्स की ओर आते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, लैंग्वेज के आपकी इंग्लिश वगैरह जो लैंग्वेज है वो आपके
आपको वैसे ही करना है। जो लास्ट का पोर्शन 30, 40, 30, 20 मार्क का जो आता है उपयोजित लेखन आप उसे बोलते हैं, जैसे निबंध, मतलब आपको न्यूज़ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग ऐसे होते हैं ना, उनका एनालिसिस करो कैसे कैसे, मतलब उसके लिए आपको रीडिंग चाहिए, तो आप सबसे पहले सैम्पल पेपर को सॉल्विंग करो, तो वो ईजी जाएगा आपका पोर्शन। जो उपयोजित लेखन का पोर्शन है वो आपके लिए ईजी जाएगा। हिस्ट्री के लिए भी वैसे ही करना है, सर्च करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को तो फुल रट्टा होता है, मतलब आपको चैप्टर समझ के पूरा का पूरा याद करने की वो चीज़ है, उसको भी वैसे तरीके से करना है। और ज्योग्राफी को भी आपको मैप फीलिंग का आता है, उसे भी वैसे करना है। और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं ना, तो डेडलाइन सेट करो कि इस डेडलाइन तक मुझे ना सब कुछ ये कवर करना है। मतलब जितना सारे आपको ऐसा होता है ना, आपको सर, टीचर, मैम जो बोलते हैं ये असाइनमेंट दी है, ये प्रैक्टिकल दिया है, आपको 2 दिन के अंदर, 3 दिन, 4 दिन के अंदर कंप्लीट करके आना है। तो आप क्या करते हैं, 2 दिन, 1, 2 दिन, 3, 4 दिन, मतलब 3 दिन जाने देते हैं और उसके बाद आखिर के दिन करने बैठते हैं। और करते हैं ना, पूरी शिद्दत से करते हैं ना, क्योंकि अभी एक ही दिन बचा है, अब नहीं किया तो स्कूल जाके डांट पड़ने वाली। तो अभी वैसा समझो कि हमारे पास कम समय, हमारे पास जो भी समय चल रहा है, जो भी दिन चल रहे हैं, वो आखिरी के दिन चल रहे हैं पढ़ाई के लिए, ऐसा समझो। मतलब पढ़ाई के मामले में, मतलब मुझे आज का इस पोर्शन के लिए, इस चैप्टर के लिए मुझे आज का ही दिन है। अगला दिन मुझे इस चैप्टर के लिए मिलने नहीं वाला, क्योंकि मुझे अगला चैप्टर करना है। इस चैप्टर के लिए मुझे जितना हो सके ये बेचारा चैप्टर समझो, सो बेचारा समझो, उसके लिए आज का दिन ही समझो, उस पर दया करो, खुद के लिए उस चैप्टर पर दया करो और समझो कि इस चैप्टर के आज किया नहीं तो कभी भी नहीं किया। उसलिए कम से कम समय में उसे कवर करने की कोशिश करो। 1 चैप्टर 1 डे, मतलब हार्ड चैप्टर, लेंदी चैप्टर है ना, उसे आप ज़्यादा दिन दे सकते हैं, पर जो ईजी चैप्टर है ना, उसे जल्दी से जल्दी कवर करो। उस चैप्टर पर दया लाना सिखाओ। मतलब बेचारा एक ही चैप्टर है ना, इसे कवर तो करना पड़ेगा, इसे छोड़ नहीं सकते, ऐसे इंपॉर्टेंट के लिए मैं बोल रही हूँ। आपके पास समय कम है ना, तो स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंट, प्लानिंग, इस पे समय अपना मत गंवाना। अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। और जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, मतलब पढ़ाई के मामले में बस ढीला करते थे, मतलब करने के लिए पढ़ाई करते थे, पर मतलब दिल से, मन से कुछ नहीं पढ़ते थे, उनके लिए मैं सबसे बेस्ट वे बताती हूँ। आप ना सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे मतलब 3:50 का अलार्म लगाओ और उस डॉट 3:50 को उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, ब्रश व्रश क्या करना है आपको, पानी पियो और डॉट 4 बजे आप पढ़ाई करने के लिए बैठो। 4 बजे से 7 बजे तक जितनी हो सके ना आपको याद करने की चीज़ें, फटाक से ही कंसेप्ट सब कुछ क्लियर कर लो। मतलब उतना टाइम ना, इतना पावरफुल टाइम होता है ना, सब शांत। मैं आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रही, इतनी जल्दी नहीं, 3:50 को उठने के लिए बोल रही हूँ। और 4 बजे से 7 बजे तक जितनी हो सके उतनी, मतलब आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आपकी नींद पूरी होती है ना, तो ब्रेन एक्टिव होता है, चीज़ें अच्छे तरीके से फास्ट वे में आपके दिमाग में भेजे में जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट वे 3:50 को उठो, 10 मिनट में आपका जो मुँह वो फ्रेश करना है, ब्रश करना है, पानी पीना है, जो करना है कर लो और डॉट 4 बजे आप पढ़ाई करने के लिए बैठो और 7 बजे तक पढ़ाई करना। फिर 7 से आप नैप ले सकते हो, जो करना है, स्नान वगैरह, ब्रेकफास्ट जो करना है। फिर 8 बजे से आगे के समय के लिए आप पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हो। और जिनको सुबह उठा नहीं जाते ना, वो क्या करें, 9 बजे तक तो करे, 9 बजे से फिर 10 बजे तक आपको खाना क्या करना है और डॉट 10 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठना। 10 बजे से 1 एंड 2 बजे वो का उतना भी समय शांत होता है, पर आप दिन भर स्ट्रेस, दिन भर पढ़ाई कर चुके होते हैं ना, तो मैं रात को कभी प्रेफर नहीं करती, मैं सुबह को पढ़ना प्रेफर करती हूँ। पर जिसकी जैसी बॉडी हैबिट्स, जिसको जैसा सूट होता है वैसा करो ना। जिसको सुबह होता है वो सुबह पढ़े, जिसको शाम को पढ़ना अच्छा लगता है वो शाम को पढ़े, जिसको रात को पढ़ना अच्छा लगता है वो रात को पढ़े, जिसको दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है वो दोपहर को पढ़े, पर पढ़े ज़रूर, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है अभी के समय। इतना ही आप, मतलब आप एक डेडलाइन फिक्स करो कि मुझे इस तारीख तक मुझे इतना सारा कंप्लीट करना है। अपने आप को चैलेंज दो, खुद को चैलेंज दो और चैलेंज एक्सेप्ट करो और उसे पूरी करने के लिए कोशिश करो, पूरी शिद्दत से, मेहनत से। मतलब शिद्दत मूवी में डायलॉग तो सुना ही होगा ना, मूवी तो देखते ही होगी ना। किसी भी काम से, मतलब जिस कोशिश में शिद्दत ना हो वो कोशिश किस काम की नहीं है। मतलब आप पढ़ने के लिए मत पढ़ो, पूरे दिल से शिद्दत से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।